गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। देखिए अपन नेक्स्ट वीडियो में देखे थे पार्ट 5। अब पार्ट 6 चलाएंगे तुम्हारा, ठीक है। पार्ट 6 अपन ने 5 पार्ट में पढ़ लिया था अपर रूपता, अपर रूपता। अब पढ़ेंगे अपर रूप के प्रकार। अपर रूप के प्रकार, अपर रूप दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। एक क्रिस्टलीय अपरूप होता है, दूसरा अक्रिस्टलीय अपरूप होता है। क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं? ऐसे अपरूप जिनकी ज्यामिति व संरचना निश्चित हो, क्रिस्टलीय अपरूप जिनकी ज्यामिति व संरचना अनिश्चित हो, अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, क्या क्या रहता है? ज्यामिति व संरचना, ज्यामिति व संरचना समान होती है। वो कौन से अपरूप कहलाते हैं? क्रिस्टलीय। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ठीक है। और अक्रिस्टलीय अपरूप वे अपरूप होते हैं जिनकी ज्यामिति व संरचना अनिश्चित हो, ज्यामिति व संरचना अनिश्चित। जिनकी ज्यामिति व संरचना निश्चित हो वो तो क्रिस्टलीय, और अनिश्चित हो तो अक्रिस्टलीय। संरचना अनिश्चित होती है। जैसे कोक है, काजल है, चारकोल है आदि, ठीक है। जिसकी ज्यामिति व संरचना समान हो या निश्चित हो, इसकी जगह आप क्या हो? निश्चित लिख सकते हो। जिनकी ज्यामिति व संरचना निश्चित हो क्रिस्टलीय, और जिसकी नहीं होती वो अक्रिस्टलीय। जिसके एग्जांपल हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रेफाइट क्या विद्युत का कुछ अलग है, कुछ अलग है, हम बताएंगे आगे, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये याद रखना क्रिस्टलीय अपरूप का एक उदाहरण बताओ तो इनमें से एक उदाहरण दे देना। दो पूछे दो, तीन पूछे तो, ठीक है। और अक्रिस्टलीय पूछे दिए वाले। आगे देखिए, अपन हीरा और ग्रेफाइट दोनों को करेंगे। आपको ग्रेफाइट, दूसरा जो लेते हैं हीरा। पहले इनकी संरचना देखते हैं। इनकी संरचना, हीरे ग्रेफाइट की संरचना होती है कठोर, कठोर त्रिविमीय हीरे की होती है। इसकी संरचना होती है षटकोणीय परतदार, षटकोणीय परतदार, ठीक है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय परतदार होती है, और हीरे की संरचना क्या होती है? कठोर त्रिविमीय। आपको पता है हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा तो कठोर त्रिविमीय होती है, कठोर त्रिविमीय होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, संरचना इसकी षटकोणीय परतदार, ये कठोर त्रिविमीय होता है। अब देखते हैं इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य तीन कार्बन परमाणु से, अन्य तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होने के कारण एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रहता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होने के कारण एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रहता है। इसी कारण
ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक। इसी कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होने के कारण एक युग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रहता है। इसी कारण ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक। एक क्वेश्चन पूछ लिया है सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक युग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रहता है और ये षटकोणीय परतें ऐसी होती हैं इन परतों के बीच में 2 बलवान बल होते हैं। ठीक है, इन बलों की वजह से परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं। ठीक है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक युग्मित इलेक्ट्रॉन शेष होने के कारण क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए इसमें एक युग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता है क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होने के कारण इसमें क्या होता है? हीरे में इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होने के कारण इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता है। अब शेष नहीं रहेगा तो ये विद्युत का क्या होगा? सुचालक। ठीक है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता है। ठीक है, शेष नहीं होता है। इसी कारण विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इसी कारण हीरा विद्युत का कुचालक। उपयोग देखिए आभूषण बनाने में, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में, दूसरा देखो कांच काटने में। ठीक है, कांच काटने में। अब देखिए ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, और स्नेह के रूप में। ठीक है, दूसरा स्नेह के रूप में। याद रखना ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, स्नेह के रूप में, हीरा का आभूषण बनाने में, कांच काटने में। ठीक है, ध्यान रखना। ये इसकी संरचना षटकोणीय परतदार, इसकी कठोर त्रिविमीय, इसमें एक कार्बन परमाणु या प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होने के कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक में शेष रहता है, इसमें शेष नहीं रहता है। ठीक, इसी कारण ये सुचालक, ये कुचालक। आगे देखते हैं हम फ्लोरीन। यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। क्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, जिसमें कार्बन 60 यानी कार्बन 60 के परमाणु एक फुटबॉल के समान व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, व्यवस्थित होते हैं। इसमें फुटबॉल के समान संरचना होती है। कितने कार्बन होते हैं? 60 कार्बन होते हैं। यह कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है जिसमें कार्बन 60 के परमाणु एक फुटबॉल के समान संरचना व्यवस्थित होते हैं। इसे अमेरिका का प्रसिद्ध वैज्ञानिक था बंकमनिस्टर, आर्किटेक्ट था। ठीक है, आर्किटेक्ट बंकमनिस्टर फ्लोरीन, उन्हीं के आधार पर ये व्यवस्था दी गई है फ्लोरीन। ठीक है, अमेरिका का आर्किटेक्ट था बंकमनिस्टर फ्लोरीन। एक फुटबॉल के समान संरचना बनती है। ठीक है, फुटबॉल होती है, जानते हो फुटबॉल में एक फुटबॉल के समान संरचना बनती है किसकी? फ्लोरीन की। ठीक है, आगे देखिए
पढ़ेंगे अपन एक छोटा सा और टॉपिक है तुम्हारा फ्रीऑन। क्या है? फ्रीऑन। फ्रीऑन किसे कहते हैं? कार्बन के पॉली क्लोरो फ्लोरो कार्बन के पॉली क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्नों को ही क्या कहा जाता है? फ्रीऑन कहा जाता है। कार्बन के पॉली क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्नों को ही फ्रीऑन कहा जाता है। ठीक है। तो कार्बन के इसमें बहुत सारी इकाइयां होती है क्लोरो फ्लोरो की, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फ्रीऑन। बनाने की विधि देखो कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं फ्रीऑन? सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 होता है सूत्र, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया जन्म हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरो, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? SbCl5, यानी SbCl5 को बोलते हैं टिन पेंटाक्लोराइड। टिन पेंटाक्लोराइड, ठीक है। दोबारा सुनिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? HF के साथ किसकी उपस्थिति में? टिन पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। तो क्या बनता है तुम्हारा? CFCl3 बनता है। CFCl3, एक HCl यहां से बाहर निकल जाएगा और ये क्या है तुम्हारा? फ्रीऑन है। ये क्या है तुम्हारा? फ्रीऑन 11। फ्रीऑन 11 का सूत्र है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बनाने की विधि क्या होता है? सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, उसको HF के साथ क्रिया करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? टिन पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तो फ्रीऑन 11 बन जाता है और एक HCl ग्रुप अणु बनता है। और देखते हैं एक दो फ्रीऑन। कुछ महत्वपूर्ण फ्रीऑन है उनको याद रखना, जैसे फ्रीऑन 11 हो गया, फ्रीऑन 12 हो गया, फ्रीऑन 112 हो गया, फ्रीऑन 113 हो गया। ये तीन आपको सूत्र याद रखने हैं। 4 1 2 3 4। देखो CFCl सभी में कॉमन है, CFCl कॉमन है, CFCl सभी में है, CFCl सभी में। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। 11 में भी ये CFCl रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। एक देखिए, एक मोबाइल नंबर समेत याद रखना, 3 22 224 और 233। 3 3 6 2 8 9 नंबर का एक मोबाइल नंबर याद रखना, 3 22 224 233। तो लास्ट से 3 यहां लगाओ, 2 है तो एक इस पे लग जाएगा, एक इस पे लग जाएगा, तीनों में है तो 2 2 4 तो 2 3 3। ऐसे कैसे स्प्लिट कर दो? देखो 3 यहां 3 यहां 3 3 2 2 4 4 2 2, ठीक, 2 2 2 2। शुरू से मत करना, लिखना यहां से प्रारंभ करना। भाई 3 यहां लगा दिए, अब देखो 2 यहां से 2 फिर 2, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे फ्रीऑन के, ये महत्वपूर्ण फ्रीऑन है, इसको आपको क्या करना है? याद रखना। यहां से प्रश्न बनता है फ्रीऑन 12 का सूत्र बताओ, फ्रीऑन 11 का बताओ, ठीक है। अब देखते हैं फ्रीऑन का उपयोग किसमें किया जाता है। अब फ्रीऑन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। उपयोग देखिए फ्रीऑन का, किसमें किया जाता है? फ्रीऑन का उपयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। प्रशीतक के रूप में। दूसरा देखो, अक्रिय विलायकों में, अक्रिय विलायकों, ठीक है, विलायकों में।
ये तुम्हारा फ्रीऑन भी कंप्लीट है। फ्रीऑन के अंश सूत्र याद रखना लेकिन, ठीक है, 11 का 12 112 113, ठीक है। और देखिए ये अंश सूत्र याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे अपन थोड़ा सा और रह गया तुम्हारा सीएनजी गैस व एलपीजी गैस में अंतर, ठीक है। अब एक गैस और देख लेते हैं, थोड़ा सा और रह रहा है सीएनजी एलपीजी में अंतर। सीएनजी गैस और एलपीजी गैस, इनमें अंतर याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक तो देखो, इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ये भी पूछ लिया जाता। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? द्रवित लिक्विड, एल्कोहल लिक्विड द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको गैस कहते हैं। पहला अंतर तो यही हो गया। दोनों की परिभाषा याद रखना, दोनों की देखो, दोनों के क्या है ये परिभाषाएं हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फुल फॉर्म बोल दो, एलपीजी की हो गई द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सीएनजी की संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये क्या सीएनजी गैस क्या होती है? हल्की होती है। दूसरा अंतर देखो, यह है हल्की होती है और यह गैस क्या होती है? यह गैस भारी होती है। क्या होती है? भारी। सीएनजी गैस हल्की होती है, यह भारी होती है। अब तुम्हारे को पता है सीएनजी गैस हल्की होगी तो वातावरण में फैल जाएगी और फैल जाएगी तो प्रदूषण नहीं करेगी, और ये गैस भारी है तो वहीं पे जमा रहेगी, इससे क्या प्रदूषण फैलता है, ठीक है, ध्यान रखना। इससे प्रदूषण नहीं फैलता, इससे प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण क्यों फैलता है? प्रदूषण इसलिए फैलता है क्योंकि भारी गैस है, ठीक है। और देखिए इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग ईंधन के रूप में, देखो इसका उपयोग ईंधन के रूप में, इसका उपयोग ईंधन के रूप में तथा वाहन चलाने, ठीक है, वाहन चलाने। इधर देखिए इसका उपयोग किसमें करते हैं? रसोई घर होता है उसमें खाना पकाने के, तो सिलेंडर होता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। आगे देखिए ये किस किस का मिश्रण होता है? एक और अंतर देखिए, सीएनजी गैस किसका मिश्रण होती है? मैथेन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीएनजी गैस मैथेन का मिश्रण होता है। किसका? मैथेन का मिश्रण होता है। ये भी अंतर नहीं कर लेना। ऐसे पूछा जाता है कि सीएनजी गैस में कौन सा मैथेन गैस का मिश्रण होता है? इसमें देखो प्रोपेन, ये किस किस से मिलती है? ये ऐसे बोलते हैं कि सीएनजी किससे मिलती है? मैथेन से बनती है। और इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, और देखिए प्रोपेन, ब्यूटेन तथा पेंटेन का मिश्रण होता है, ठीक है। दोबारा सुनिए, मैथेन के मिश्रण से बनती है सीएनजी गैस, ये प्रोपेन, ब्यूटेन तथा पेंटेन के मिश्रण से बनती है।
इसे समपरिक प्राकृतिक गैस कहते हैं, इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये हल्की होती है, ये गैस भारी होती है, ये प्रदूषण नहीं फैलता इससे प्रदूषण फैलता है। इसका उपयोग ईंधन तथा वाहन चलाने में तथा इसका जहरीले सिलेंडरों में इसका उपयोग करते हैं। आगे देखिए, मैंने कल तुम्हारे को एक वीडियो में CO2 के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा प्रोपेन वाला बताया था, ठीक है, वो भी कल मैंने तुम्हारे को एक होमवर्क में दिया था कि CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा प्रोपेन का तुम्हारे को क्या लिखना है, उसमें एकल सहसंयोजक बंधों की संख्या प्रोपेन। इसकी मैंने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताई, स्कूल में आज बताऊंगा, ठीक है। देखना सबसे पहले C है, ऑक्सीजन एक इधर है एक इधर है। अब कैसी संरचना बननी चाहिए इसकी, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, ये वाली संरचना होती है। मैं बताया था तुम्हारे को कि ऑक्सीजन हमेशा द्विबंध के साथ जुड़ता है। अब ऑक्सीजन की बायोटॉप कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 2 2 4 2 6। कार्बन की बायोटॉप कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। इधर ऐसे लिखो, 2 ये हो गए 2 ये हो गए 4, 2 2 4 2 6। और इस ऑक्सीजन में 6 हैं, तो इसमें भी 6 होंगे, सही जी कोष में इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे को पता है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है, ये देखो ये बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक ये, ठीक है, देखो बन गया। अब ये अष्टक नियम पूरा करेंगे। अब इसके बाद 2 4 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा, यानी साझा कर लेगा साझेदारी से। भाई साझेदारी से तो बंध बन रहा है इसका, ठीक है, तो इसका अष्टक पूरा कर लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करके अपने बंध पूरा कर लेगा। अब ये भी देखो 2 4 6 8 2 4 6 का इसके पास है, 2 इस कार्बन के पास ले लेगा, ये भी क्या कर लेगा, साझा करके 8 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक में पूरा कर लेगा। अब बचा कौन, कार्बन। अब कार्बन के पास 4 थे तो दोनों साझा कर लिए, आगे कंप्लीट नहीं किए, साझा करे हैं, ठीक है। 4 तो इसके पास है, 2 इधर से ले लेगा 2 इधर से ले लेगा, कितने हो जाएंगे इसके भी 8 हो जाएंगे। तो 2 तो इस कार्बन से ले लिया, 2 इस कार्बन से ले लिया, कितने हो गए इसके भी 8 हो गए। अब देखो संरचना क्या बोल रही तुम्हारी, एक तो ये देखो बंद हो गया और एक ये बंद हो गया, देखो ये बिल्कुल सेम है संरचना, ठीक है। ये बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना CO2, ठीक है। अब यहां पर प्रोपेन का बताया था मैंने, प्रोपेन पहले तो प्रोपेन का अणुसूत्र देखो क्या होता है, C3H8। C3H8 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताते हुए उसमें एकल सहसंयोजक बंधों संख्या पूछा था मैं, ठीक है। अब पहले बोलो 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 का 8 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन के बायोटॉप कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है सभी के पास, एक ओके, ठीक है। अब तुम्हारे पता है एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है, एक बंध ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इस हाइड्रोजन का देखो ये है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये देखो ये बन गए, बंद ये बंद हो गए, तुम्हारी क्या दिक्कत है, देखो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये वाला बन गया, ये वाला बंद हो गया, ये वाला बन गया, और ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ठीक। संरचना बिल्कुल सेम है, देखो अपन खोलते हैं तो ऐसे खोलते हैं, ये प्रोपेन ही तो है, ये प्रोपेन ही, ठीक है। तो ये लेसन तुम्हारा कंप्लीट हुआ, लगभग 6 पार्टों में ये तुम्हारा कार्बन है उसके यौगिक वाला कंप्लीट लेसन हो गया, ठीक है। ये संपूर्ण वीडियो देखना अच्छी तरीके से, नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट करना, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। ये पूरा